राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्लास 9 के बच्चों, आप लोगों का सेकंड चैप्टर खत्म हो चुका है। थर्ड चैप्टर का 3.1 3.2 हो चुकी है। तो जो नई बुक आई है हमारे पास गणित मंजरी, उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है, पर हम डरना नहीं है। हम इस क्लास में हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से सीख रहे हैं। तो आज हम करेंगे 3.3। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और उससे पहले सब लोग अपनी प्रेजेंट जरूर दें। प्रेजेंट कैसे देंगे, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा करें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, बिल्कुल ऑफलाइन जैसी क्लास। तो कॉपी पेन लेके बैठना है, ऐसा नहीं कि बेड पे रख के बैठे बैठे वीडियो देख रहे हो। जो जो मैं करवाता जाऊँ साथ में करते जाना। और अगर आप नोट ना कर पाओ तो वीडियो को पॉज करके फिर नोट करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अपना पहला क्वेश्चन करते हैं शुरुआत। प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है कि जो नंबर दिए हैं वो इक्वल है या नहीं। तो ये हमारे पास 2/3 और ये हमारे पास 4/6, और हमें बताना है इक्वल है कि नहीं। तो पहला मेथड सिंपल है कि हम इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म समझते हो कि जितने भी नंबर लिखे हैं, जैसे मैं लिखा 2/3। अब ये 2 और 3 ये आपस में कैसे नंबर होने चाहिए बेटा, को प्राइम नंबर होने चाहिए। बेटा क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर। क्या होता है बेटा, कि जिसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं दिखता। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो अगर मैं इसको काटू 2 और 3, ये आपस में को प्राइम है। ये आपस में को प्राइम क्यों है, क्योंकि इसके बाद ये कट ही नहीं सकते, इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अगर मैं इसको काटू तो ये भी कितना आएगा बेटा, 2/3। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये नंबर क्या है बेटा, रेशनल नंबर दोनों इक्वल। दूसरा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बीच में लगा देते इक्वल, इसका इधर इसका इधर। 12 इक्वल टू क्या आ गया बेटा, अगर इक्वल आ रहा है इसलिए अपन ने इक्वल का साइन लगाया है, नहीं आएगा तो अनइक्वल का साइन। इसी प्रकार से सेकंड वाला हो जाएगा, देखो 5/4 10/8। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये भी कितना आएगा बेटा, 5/4। तो ये रेशनल नंबर सारे क्या है आपस में, समझ आ गया बेटा। तो मैं बगल से हो जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा करिए। उम्मीद है कर लिया होगा बेटा। देखो हम यहाँ पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऑनलाइन क्लास जैसी नहीं, हम पढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लास जैसी, कि जिस तरह हम ऑफलाइन में बैठ के पढ़ते हैं कॉपी पेन लेकर बढ़िया टेबल पर, उसी तरह आपको पढ़ना है। हर एक पॉइंट को समझना है अच्छे से। और अगर नहीं आती है कोई बात, तो मैंने हर वीडियो में एक ही बात बोली, अपना कमेंट डाउट, अपना जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम अगली वीडियो में उसको क्लियर कर सकें। ओके बेटा। फाइंड द सम। बेटा इसको करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। अगर आप 8th क्लास से आए हो तो आपने सीखा होगा कि इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। बेटा क्या करते हैं बेटा, तो वो थोड़ा लेंथी मेथड हो जाता है। हम जो सीखेंगे एक नॉर्मल मेथड, देखिए जिसको नहीं आता वो सीखिए। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर के लेना है बेटा एलसीएम। 5 और 10 का लेना है बेटा एलसीएम। क्या लेना है बेटा, 2 से ये कटेगा, 2 5 जा 5 बन जा, तो कितना आ जाएगा 2 × 5 कितना आ जाएगा बेटा। सबसे पहला अपना काम क्या रहेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। हर एक स्टेप को ध्यान समझना, नहीं है तो फिर से वापस देखना मैं क्या बता रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम जैसी लेंगे कितना आएगा बेटा हमारे पास 10। तो यहां पर लिख देना है बेटा 10। अब डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। नीचे यानी कि डिनोमिनेटर, ऊपर यानी कि न्यूमरेटर। तो बेटा 5 का 10 से डिवाइड देंगे कितना आएगा बेटा 2। नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 5 का 10 से डिवाइड दिया कितना आया 2, और फिर ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 2 जा कितना आ जाएगा बेटा 4। 10 का 10 से डिवाइड देंगे बेटा कितना आएगा 1, और 1 3 जा कितना होता है बेटा 3। तो आंसर आ गया हमारे पास 7/10। हर क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, बहुत जल्दी होगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर के एलसीएम लेने, फिर नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। जिसको समझ नहीं आया वो एक क्वेश्चन और देखेगा। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं -4/7 प्लस 3/40। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा बेटा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। तो लेते हैं 7,40, 2 से कटेगा ये 7 बन जाए 7, 2 × 7 कितना हो गया बेटा 40।
जब एलसीएम आ जाता है उसको नीचे लिखना। अब क्या करना है बेटा, डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। तो नीचे कौन दिख रहा है बेटा, 7। तो 7 का 14 से डिवाइड देंगे बेटा, कितना आएगा बेटा 2, और 2 4 से कितना हो जाएगा बेटा 8, प्लस, देखो माइनस है तो माइनस लगा दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया। बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते इसी में, साइन का ध्यान नहीं रखते। वही तुम्हें रखना है, प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ। जल्दबाजी में ये नहीं कि प्लस की जगह माइनस लगा दिया, माइनस की जगह प्लस, या फिर लगाना ही भूल गए, वो आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ये गलती करोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं आने वाला। तो नीचे जितना ही मेहनत कर लेना वो पूरा ही गलत माना जाएगा, ध्यान समझना। अब क्या करना है, फिर से 14 का 14 से क्या देंगे बेटा, डिवाइड, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा बेटा 3, माइनस प्लस क्या होता है बेटा माइनस, 8 में 3 के कितना बचेगा बेटा, बड़ा किसका है, माइनस का। तो आंसर है, बगल से हो जा रहा हूं मैं, सेकंड वाला आपको होमवर्क में करना है। वीडियो को पॉज करके जरूर लिखूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर वीडियो को मैंने बहुत ही कम समय में कंप्लीट किया है, यानी अगर आपको एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करना है तो ये वीडियो देख के चले जाना, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, हमने कोई लेंदी वीडियो नहीं बनाई है, बहुत छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो बनाई है। अगर आप उसको भी देख लेते हो तो मात्र 15-20 मिनट में हर एक एक्सरसाइज का तुम क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो बेटा। तो जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखा करो। और दूसरी बात, अपने दोस्तों तक जरूर बताया करो, क्योंकि जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत काम है। डिफरेंस, जहां पर हम प्लस कर रहे थे वहीं हमें क्या करना है बेटा, डिफरेंस। तो बेटा एक बार फिर सीख लो। सबसे पहले लेना है डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 12, कितना आएगा बेटा 12। अब डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है बेटा 6, तो 6 का 12 से डिवाइड देंगे बेटा, कितना आएगा 2, और फिर ऊपर से करना है मल्टीप्लाई। 2 5 बेटा कितना हो गया 10, बीच में लगा दो माइनस। अब देखो ध्यान से, 4 का 12 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा बेटा 3, और 3 बन जा 3, तो आंसर कितना आ गया 7/12। सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ना, है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट में जरूर लिखें, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 3 का 2, इस तरह से मैं आपको कर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है। हम यहाँ पर ऑफलाइन क्लास जैसे ही पढ़ रहे हैं, बस आपकी जो डाउट है वो मेरे तक पहुंच जाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो बिल्कुल बढ़िया। आइए वीडियो को शुरुआत कीजिए। सबसे पहले अपनी प्रेजेंट लगानी है, कमेंट में लिखना है राधे राधे, बस तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं। ला अगला, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। हमें क्या करना है, 2/3 मल्टीप्लाई 3/10। दो तरीके बता रहा हूं बेटा, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे या फिर कट कर सकते हैं, ऊपर से नीचे कट सकता है। देखो 3 से 3, तो आंसर क्या आ गया बेटा 2/10। इसको और काट दो बेटा, कितना आ जाएगा 1/। और अगर दूसरा तरीका ये, अगर आपको काटने में प्रॉब्लम आ रही है तो 2 3 जा कितना होता है बेटा 6, 3 10 जा कितना होता है बेटा 30, 6 बन जा 6, 6 5 जा 30। जैसा आपको बेस्ट लगे वैसा कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई में ऊपर से नीचे कट जाता है और सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, नॉर्मल। दिक्कत आती है बेटा डिवाइड में, कि जब डिवाइड आता है तो डिवाइड को कैसे करते हैं। तो डिवाइड को करने के लिए सिर्फ इतना याद रखना, जब भी हम डिवाइड देते हैं तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हुए, ठीक है। तो जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इस वाले नंबर का हो जाता है रेसिप्रोकल, तो जो हो जाएगा 10/3। क्या बोला मैंने, कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो ये वाला नंबर जो हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 3 से 3, अब हाँ बच्चे गलती कर देते हैं बेटा, 3 से 3 काट देते हैं, ये नहीं करना। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर नहीं करता। तो बेटा 2 10 का कितना हो जाएगा बेटा 3 3 का कितना हो जाएगा। फिर से सीख लेते हैं कि जब भी हमें डिवाइड वाला क्वेश्चन दिया जाए तो कुछ नहीं करना, डिवाइड को किसे बदलना है बेटा, मल्टीप्लाई। डिवाइड को किसे बदलना है बेटा, मल्टीप्लाई में। और जैसे ही मल्टीप्लाई मिलती है तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मिल जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी कि क्या हो जाता है बेटा, इसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। तो 7 8 जा 56, 11 5 जा बेटा कितना हो जाएगा 55। क्लियर हो बेटा। अगला
3.3 का अगला क्वेश्चन, 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3, 1/2 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। अब हमें चेक करना है LHS इक्वल टू RHS आ रहे हैं कि नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं बेटा, कितना आएगा 1/2। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही कहती है, वो तो अपन उस तरफ कर ही ना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी बाहर लिखा है उसका अंदर मल्टीप्लाई करना है बेटा। क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले बोर्ड मास के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। सबसे पहले क्या लेंगे बेटा? एलसीएम, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। 2 का 4 से डिवाइड देंगे बेटा, कितना आएगा 2, और 2 बन जाए बेटा 2, प्लस 4 का 4 से डिवाइड देंगे बेटा, कितना आएगा 1, 1 3 का कितना हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 5/4 8/3। इसको करो 4 2 जा 8, तो ये आंसर आ जाएगा 10/3। अब इसको भी देख लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 3 से 3 बेटा 4 2 जा 8। बेटा लॉजिक सिखाऊं एक अच्छा सा, जब भी ऐसा फॉर्म दिया करे तो नीचे लिखो बेटा 3, 3 2 जा 6, 6 4 कितना हो गया बेटा 10। डायरेक्ट कर सकते हो, कभी कोई नंबर ऐसा आ जाए पहले ऐसा आ जाए, ये दोनों बात एक ही है बेटा। 5 प्लस 1/2 और 5 सही 1/2, ये दोनों बात एक ही है। ऐसा नहीं कि प्लस लगाने से अलग हो गया। तो इसको कैसे करते थे बेटा? 5 2 जा 10 और 10 1 कितना होता है 11/2। सिमिलरली इसको कर सकते हैं 5 2 जा 10, 10 1 11/2। माइनस आ जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा बेटा 5, और अपॉन में क्या लिखना 3। तो जब भी ऐसा दिख जाए एक के साथ रैशनल हो रहे होल नंबर हो, आप डायरेक्ट इस ट्रिक से कर सकते हो। समझ आया बेटा? नेक्स्ट, अच्छा उससे पहले इसको लिख लो बेटा, पॉज करो वीडियो को जरा, ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी बताया था कि जो भी बाहर लिखा होता है उसका अंदर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई करना है। पहले इससे करना है, बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा देना, फिर दूसरे से करना है। 7 7 कट गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा बेटा 9, ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12। अब क्या करते हैं बेटा? नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, बस इतना ही करना है आपको। तो बेटा एलसीएम लेते कितना आएगा बेटा 5। अब नीचे से डिवाइड यानी कि 3 से डिवाइड, कितना आएगा बेटा 4, 4 2 जा 8, माइनस 12 का 12 से देंगे बेटा 1, 1 7 जा 7, आंसर कितना आ गया 1/। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले एलसीएम लेना, फिर नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, बस। देखिए पूछ रहा है कि फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वही पढ़ी है ना अपन ने, क्या होती है बेटा कि जो भी करते दोनों के साथ, इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा बेटा 5/6x, इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा बेटा 5/6 मल्टीप्लाई 3/5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर देखा जाए तो आंसर आ रहा है 1/2। अब ऐसी कंडीशन में बेटा यहां ध्यान से देखो, LHS इक्वल टू RHS हो गया ये और ये। अब x की वैल्यू कुछ भी रख लो बेटा, ये हमेशा क्या रहेगी इक्वल। तुमने 1 रखा तब भी दोनों इक्वल आएंगे, 2 रखा तो भी इक्वल आएंगे। तो ये क्या होंगे, हम क्या लिख सकते हैं कि इक्वल हो सकते हैं x की किसी भी रियल वैल्यू की। समझ आया बेटा? तो आज हमने 3.3 पढ़ी, इसको अच्छे से देखना, नई जो चीज समझ आए कमेंट में डाउट जरूर बताना, ओके बेटा। और जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।